दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा में बस मार्शल का मुद्दा उठाया। मौजूदा विधानसभा का आखिरी सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, खुलेआम गैंगवार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई सड़कें ठीक की हैं, बाकी काम चल रहा है, मगर केंद्र अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केजरीवाल को नहीं रोके, अपराध को रोके। अमित शाह के घर से 30 किलोमीटर के भीतर अपराध हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसे रोक पाने में नाकाम है। आतिश ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बस मार्शल को उनके हित में फैसला लिया और दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा आम आदमी पार्टी सरकार की प्राथमिकता में रही है। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली सरकार के काम में केंद्र सरकार हमेशा बाधा डालती रही है और बाधा डाल रही है। मंत्रियों को भी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पैर पकड़ने पड़ते हैं और इस सत्र में आम आदमी पार्टी अपनी नई योजनाओं को देखते हुए संशोधित बजट पेश करेगी। बीजेपी पुराने लंबित 14 सीएजी रिपोर्ट के साथ ही रोहिंग्या अवैध घुसपैठ और दिल्ली सरकार की 10,000 करोड़ रुपए के कर्ज की मांग पर घेरने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में देखिए, आज सत्र जब चल रहा था उस दरमियान मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र को जमकर घेरा है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, मीनाक्षी शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत आपका। वीएन झा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनका बहुत स्वागत। प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका बहुत स्वागत है। और एसीपी वेद भूषण जी, रिटायर्ड पूर्व पुलिस अधिकारी, हमारे साथ मौजूद रहेंगे अब से कुछ ही देर में, उनका भी बहुत स्वागत है। मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी बाधा डाल रही है, ये बात आप लोग कह रहे हैं, और क्राइम कैपिटल दिल्ली बन गई है, इसको लेकर आज आपके राष्ट्रीय संयोजक ने केंद्र को घेरा है। देखिए सुनील जी, दिल्ली देश की राजधानी है और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आज दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई है। आज दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आज कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की दिल्ली के अंदर जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी की केंद्र सरकार और अमित शाह जी की है, लेकिन उन्होंने आज दिल्ली को नर्क बना दिया है। आज जगह जगह आप देखेंगे कि जगह जगह पर लूटपाट का मामला है, गैंग वॉर है, गैंग रेप हो रहे हैं, नाबालिगों से रेप हो रहे हैं, लूटमार हो रही है, फिरौती ली जा रही है, व्यापारियों को डराया जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। जगह जगह आप देखिए क्राइम होते हुए आपको नजर आएंगे और दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आप देखिए कि कहीं पर भी आप बताइए कि अगर बीजेपी की केंद्र सरकार क्राइम रोकने के लिए जरा भी कोई कदम नहीं उठा रही है, एक ही जिम्मेदारी है उनके ऊपर, एक जिम्मेदारी के दिल्ली के अंदर आप कानून व्यवस्था बनाए, लेकिन इन्होंने दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ क्राइम कैपिटल बनाकर रख दिया है। आज दिल्ली के अंदर 95% महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जगह जगह पर आप देखिए, मैं आपको एक डेटा शेयर करना चाहूंगी, 785 हत्या की वारदातें हुई है दिल्ली के अंदर, 2084 रेप की वारदातें हुई हैं देखिए महिलाओं के साथ, 83,818, 83,000, देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर लोग लापता हो गए हैं जी। और तो और नाबालिगों के साथ देखिए इसी साल 1342 मामले आए हैं। ये अपने आप में डरावने आंकड़े हैं, ये डरा देने वाले आंकड़े हैं कि आप देखिए लूट मार तो और चोरी तो इतना कॉमन हो गया है कि हद से ज्यादा। मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी एसीपी वेद भूषण जी की मैं जरूर चाहूंगा कि वो अपनी टिप्पणी दें। वेद भूषण सर, आपसे ये समझना चाहता हूं, जो स्थिति बन रही है, देखिए राजनीतिक दल हैं, अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मसले को, क्राइम के मामले में दिल्ली अव्वल होती नजर आ रही है, क्राइम कैपिटल बन गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और कहाँ लूप पोल है, कहाँ झोल है? देखिए सुनील सिंह जी, मैं सुन रहा था ध्यान से जो हमारे केजरीवाल बोल रहे थे विधानसभा के अंदर, वो जो स्क्रिप्ट उनके हाथ में लिखी थी वो हूबहू पढ़ के बोल रहे थे। वो जो स्क्रिप्ट लिखने वालों को शायद बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में नहीं पता था। किसी एडवोकेट या किसी रिटायर्ड पुलिस वाले से पूछते तो उसमें बताते इसके अंदर ये कमी है। अभी मैं बाद में आऊंगा उस पर। अभी मीनाक्षी हमारी जो शर्मा बहन है वो बोल रही थी कि महिलाओं के साथ बड़ा उत्पीड़न। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह से उनकी इज्जत और खातिरदारी राष्ट्र सीएम के घर में की जाती है,
उनके पीए द्वारा की जाती है, उसको किस तरह से मारा पीटा जाता है स्वाति माल को, पूरे आपने मैंने तमाम हिंदुस्तान ने उसको देखा है। उसके अलावा अभी एक बहुत बड़े गैंगस्टर्स का नाम इस तरह से ले रहे थे जैसे कंट्री वही चला रहे हैं, योगी मोदी और तमाम लोग नहीं है। उसका जो बिश्नोई है, उनको ये भी नहीं पता कि उनका भाई अनमोल बिश्नोई कैलिफोर्निया की जेल के अंदर, अमेरिका के अंदर बंद है। तो तमाम जो एक्शंस ले जा रहे उसके बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, उनकी मजबूरी है कि इस तरह की भाषणबाजी करना, जो स्क्रिप्ट लिख के लाए गए थे उसको पढ़ के बोलना। मुझे ऐसा लग रहा था सुनील सिंह जी के मैं शायद सर्विस में हूं और वो कोई क्राइम रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। जिस तरह से नजफगढ़, नारायणा और तमाम वो चीजें गिनवा रहे थे, उसे लग रहा था कि शायद मैं पुलिस में दोबारा आ गया हूं। और जिस तरह से हमारे कमिश्नर डीसीपी मीटिंग लेते हैं उसमें तमाम घटनाओं से लेकर पुलिस के बारे में डिस्कशन किया जाता है, इस तरह की मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा था सर कि इसमें जो केंद्र सरकार के ऊपर कहा जा रहा है, उनके चेहरे पर दिल्ली सरकार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा तो कांग्रेस वाले के टाइम में भी नहीं होता, कांग्रेस के टाइम में भी इस तरह की चीजें नहीं होती थी कि आप आपस में एलिगेशन लगाने शुरू कर दें। कोई मतलब कंट्रोल वाली या सहयोग वाली एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा कि हमारी भी इस दिल्ली के अंदर जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने तो कभी ऐसा नहीं कहा, बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं कहा। जब दोनों की सरकार मुख्तलिफ सरकारें थी सेंट्रल पर। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूँ सर, बाकी लोगों से भी, बाकी लोगों से जवाब ले लेता हूँ सर। बीएन झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। झा साहब, आरोप आप पर लग रहा है कि भाई आप दिल्ली को आप लोगों ने क्राइम कैपिटल बना दिया है। मीनाक्षी जी अभी जवाब आने दीजिए। मीनाक्षी जी अभी जवाब आने दीजिए। मीनाक्षी जी जल्दी से। कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आने वाले समय में कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। तो हमें अगर दिल्ली की जनता प्यार करती है और हमें विश्वास करती है, रुक जाइए, दिल्ली की जनता के साथ रुक जाइए मीनाक्षी जी। आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है और हमें आवाज उठा रहे हैं। आरोप लगाने के अलावा इन्होंने क्या किया दिल्ली के लिए? दिल्ली को गड्ढा बना दिया। दिल्ली के गली गली में अगर देखेंगे तो सीवर लाइन बैक मार रहा है। एमसीडी हो गया, एमसीडी का 3 कूड़ा का अंबार था जिसको इन्होंने वादा किया था कि जीतते 1 महीने में हटा देंगे, क्या इन्होंने हटाया? ये आरोप ही लगा सकते हैं, ये स्वाति मालीवाल को घर में मार ही सकते हैं, ये महिला का चीरहरण कर सकते हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकते। दिल्ली को विकास की ओर कभी नहीं ले जा सकते हैं। आज जितनी भी सेवा बस्ती है दिल्ली में, जाके देखे बेचारे की क्या दुर्दशा है। कभी घूमने के लिए गए, उनका वोट ले लेते, वहां पानी गंदा आ रहा है, कहीं भी पानी साफ नहीं आ रहा है, बिजली का इतना बिल आ रहा है, लेकिन इनके पास सिर्फ आरोप है। ये आरोप पार्टी आम आदमी पार्टी से हटके आरोप पार्टी अगर बन जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। जी ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर अनित सिंह जी, आपसे ये सर जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कांग्रेस उसे कैसे देख रही है? देखिए सुनील जी, जो दिल्ली की स्थिति है, आप समझिए कि क्राइम के मामले में दिल्ली टॉप पर है। ये ऐसा तमगा है जो कोई भी दिल्ली वासी लेना पसंद नहीं करेगा। यहाँ पे महिला के खिलाफ जो क्राइम होता है उसमें 2 रेप की घटनाएं डेली बेसिस पर होती हैं। जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन अपराध को समझने के लिए हमें 2 फैक्टर होते हैं। एक तो अपराध को किस तरीके से कर्ब किया जाता है, कम किया जाता है, और उसको किस तरीके से रेड्रेसल सिस्टम हमारा कैसा है। ना यहाँ पे फास्ट कोर्ट बनाए जा रहे हैं, ना यहाँ पे पुलिस में भर्तियां करी जा रही है। लगातार आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में 30 लाख की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, पर नई भर्तियां पुलिस में नहीं हो रही हैं। इसका सीधा सवाल एलजी साहब और गृह मंत्री अमित शाह से किया जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली सरकार की क्या जवाबदेही है? ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है? ये सवाल भी उठाया जाना चाहिए। केजरीवाल ने 2013 में ट्विटर पर लिखा था कि इफ वोटेड टू पावर, आप गवर्नमेंट विल सेट अप ए स्पेशल कमांडो फोर्स फॉर द सेफ्टी ऑफ विमेन एंड सीनियर सिटीजन। मैं आप सवाल पूछना चाहता हूं कि कहां जवाब दीजिए मीनाक्षी जी, जल्दी से जवाब दीजिए। चाहूंगा मैडम, सर सुनील जी सुनिए एक मिनट। मार्शलों की तैनाती की बात करते थे आप, मोहल्ला मार्शल और बस मार्शल की बात करते थे। सवाल उठता है कि आज वो कहां है? वो आपकी राजनीति, आपके और एलजी के बीच की राजनीति में पिसकर बंद हो चुकी है। सीसीटीवी कैमराज आपके पार्षद और विधायकों के लिए भ्रष्टाचार का एक जरिया मालूम होता है। ब्लैक स्पॉट यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किस तरीके से आपने यहाँ पे आग में घी डालने का काम किया है? मीनाक्षी जी, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, अभी बात आ जाने दीजिए। मीनाक्षी जी जवाब दीजिए जल्दी से। दुकानें 3 गुना बढ़ा दी। सुनील जी, अगर दिल्ली की जनता के लिए आवाज उठाना, अगर आग में घी डालना है तो हम बिल्कुल डालेंगे।
क्योंकि हमें दिल्ली की जनता की चिंता है कि जिस तरीके से आज दिल्ली की जनता खौफ में जी रही है, महिलाएं खौफ में जी रही हैं, जिस तरीके से क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, आज गैंग वॉर हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, जगह जगह गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और तो और देखिए लोग लापता होते जा रहे हैं। भाई कांग्रेस कह रही है कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, उसके लिए तो भैया हम करेंगे ही बिल्कुल, और आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाएंगे। हम दिल्ली वालों के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे हमेशा, क्योंकि हमें दिल्ली वालों से प्यार है और दिल्ली वाले हम पर विश्वास करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, उन्हें पूरा भरोसा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं कर रही हैं, ये आरोप लग रहा है भाई। कानून व्यवस्था की वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की केंद्र सरकार और अमित शाह जी के पास है। एक जिम्मेदारी उनसे नहीं संभल रही है। आज उन्होंने दिल्ली को नर्क बना के रख दिया है। ठीक है, आप उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभाले। आज कानून व्यवस्था संभालने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को रोकने में लगे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई आग में घी का काम है तो हम ये घी डालेंगे। कोई चिंता नहीं है दिल्ली वालों की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली में आग बढ़ा सकते। उनसे पूछिए, अगर ये क्राइम रोकना चाहते हैं तो जो इस बेस पे ये सरकार बनाए थे कि दिल्ली की गली गली में कैमरा लगा देंगे, सीसीटीवी कैमरा, जिससे क्राइम रुक जाएगा, उनसे पूछिए क्या आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, दिल्ली की जनता के लिए खड़ी हुई है। और इनसे देखिए दिल्ली में जितनी जिम्मेदारियां थी केजरीवाल जी के पास, उन्होंने बखूबी निभाई है। उसी की बदौलत दिल्ली की जनता उनसे इतना प्यार करती है और उन पे इतना विश्वास जताती है। अगर इनसे कानून व्यवस्था नहीं समझते तो छोड़ दें। वेदभूषण सर, व्यवस्था नहीं संभल रही है, क्या इन आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली की आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी? सुनील जी, तमाम चीजों का विश्लेषण अन्वेषण के बाद में हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। केवल टेलीविजन पर आकर नेतागिरी की बात करके क्या आज तक जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है, वो मीनाक्षी शर्मा बताएं उनके एमएलए कमिश्नर से कितनी बार मिले थे, सीएम साहब ने कभी मिलने की कोशिश की या नहीं की, अपने सुझाव दिए, क्या कोई दिल्ली पुलिस को उन्होंने रोड मैप दिया कि पंजाब में हमने रामराज ला दिया, पंजाब में अब कोई अपराध नहीं है, वहां पर एनसीआरबी डाटा की आप बात कर रहे थे, 38% नारकोटिक्स के केस बढ़े हैं, लेकिन एनसीआरबी के डाटा पर ही आते हैं तो जो पंजाब की हालत है, दिल्ली की हालत क्या उससे कंपेयर की जा सकती है? नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर यह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखना यह होगा कि दिल्ली को जो क्राइम कैपिटल का तमगा अब फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको सदन में भी आज उठाया गया, इससे निजात दिल्ली को कब मिलेगी? केंद्र और राज्य अपनी अपनी भूमिका कब धरातल पर निर्वहन करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर ये दौर यूं ही जारी रहेगा आरोप प्रत्यारोप का? बहुत शुक्रिया सर, माफी चाहूंगा, आगे चर्चा नहीं ले जा सकता, समय मुझे इजाजत नहीं देता है। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।